Namaskar, hello, welcome back. Today's video is about a topic which is very close to my heart और इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और प्रॉब्ली शायद मैं उस थॉट प्रोसेस को एक जगह पर लेकर के नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से मैं शायद उस वीडियो को मैं बनाना अब तक मैं टाल रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, आज इस वीडियो को मैं बनाऊंगा। और इसको बनाने के पीछे वजह ये थी कि कुछ दिनों से मेरी कुछ यंगस्टर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई और जिनकी इंटरेक्शंस को सुनने के बाद मुझे बड़ा रेस्टलेस काइंड ऑफ फीलिंग मुझे आने शुरू हो गए थे। और मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ प्रोबेबली द राइट टाइम दैट आई शुड मेक दिस वीडियो एंड आई शुड शेयर इट विथ द बिगर प्लेटफॉर्म। दैट्स द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो। द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज़ इंडिया इज़ माई कंट्री। राइट, व्हेन आई से दिस इंडिया इज़ माई कंट्री, ये चार शब्द मैं जब बोलता हूँ, भारत मेरा देश है, राइट, तो ये जब हम लोग बोलते हैं तो डेफिनेटली वी गो बैक टू आवर स्कूल्स, क्योंकि हमारे स्कूल में एक जो डेली प्रेयर होती थी, उस प्रेयर में एक प्लेज हुआ करती थी। और मुझे आज भी याद है, मैं अपने स्कूल में 3 साल में स्कूल कैप्टन था और मैं ये प्लेज बोला करता था और मेरे पीछे मेरी पूरी स्कूल इस प्लेज को दोहराती थी और एकदम बाय हार्ट हो गई थी। उस वक्त कभी इस चीज़ के बारे में मैंने इतना सीरियसली नहीं सोचा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने लगा और जब इस प्लेज के बारे में एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, कोई किताब मेरे हाथ में लगी और उसमें ये प्लेज लिखी हुई थी, तो मैंने फिर से उस प्लेज को मैंने ध्यान से पढ़ा और मैं पहली लाइन के ऊपर, इंडिया इज़ माई कंट्री के ऊपर मैं रुक गया। और इसमें भी मैं एक ही वर्ड के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देकर के सोचना शुरू किया दैट प्लेज लिखने वाले जो महानुभाव थे, उन्होंने क्यों इस प्लेज में भारत मेरा देश है बोला, क्यों ये बोला कि इंडिया इज़ माई कंट्री, वाई दे नेवर सेड दैट इंडिया इज़ आर कंट्री, राइट। और जब इसके बारे में मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज़ होने लगा और मुझे ये थॉट मेरे दिमाग में आया। वही थॉट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ शायद आप भी इस चीज़ से रिलेट करेंगे, राइट। दैट व्हेन यू से दैट इंडिया इज़ माई कंट्री, या कोई भी चीज़ जब आप बोलते हैं कि ये चीज़ मेरी है, तो उस चीज़ के साथ आने वाली हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है, राइट। उस चीज़ के साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके साथ आपकी हो जाती हैं, उस चीज़ के साथ आने वाले प्रॉब्लम्स भी आपके हो जाते हैं, राइट। सो एक अटैचमेंट हो जाती है उसकी आपके साथ। बट वेन एवर यू से दैट इंडिया इज़ आर कंट्री, या किसी भी चीज़ को अगर आप बोलते हैं दैट इट इज़ आर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है। जब हम बोलते हैं ये हमारा है, तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है। लेकिन जब आप ये बोलते हैं ये मेरा है, राइट, तो उसके साथ आपकी एक अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है, आपको अपने आप आपका उसके साथ एक रिश्ता बन जाता है। और ये टॉपिक जब मैं सोच रहा था और जब मैं ये इस लाइन के बारे में मैंने सोचा कि इंडिया इज़ माई कंट्री, राइट, सो आज अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसे कुछ लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई जो लोग बोलते हैं इंडिया इज़ आर कंट्री, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग दिस कंट्री और मेकिंग इट अ बेटर प्लेस टू लिव। और कुछ ऐसे भी नाशुक्रे लोग मुझसे इंटरेक्शन हुई है जिन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि इंडिया इज़ योर कंट्री, इट इज़ नॉट आवर कंट्री। पैदा यहीं पर हुए, रहे यहीं पर और 20-25 साल ज़िंदगी के यहीं पर गुजार दिए, लेकिन आज उनको अचानक से ये रियलाइज़ होने लग गया कि इंडिया इज़ नॉट देयर कंट्री, राइट। मैं कई बार मैं मूवीज़ देखता हूँ और मूवीज़ का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ और उसी एक मूवी का एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रंग दे बसंती नाम की एक मूवी आई थी, जिसमें एक डायलॉग था जो माधवन बोलते हैं, और बोलते हैं कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, राइट। सो जितने भी लोग इस थॉट प्रोसेस को लेकर के चल रहे हैं कि इंडिया इज़ योर कंट्री, इट इज़ नॉट माई कंट्री, राइट, मैं भी उनसे यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कोई भी देश अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। वी नीड टू टेक एफर्ट्स टू मेक थिंग्स बेटर। और मैं उन्हीं लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम अपनी तरफ से ऐसा कौन सा एफर्ट लगा रहे हैं कि इस देश को हम लोग एक बेटर चीज़ बनाएं, राइट। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी ईजी, राइट, कि कोई भी चीज़ अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसको छोड़ के चले जाना बहुत मुश्किल काम नहीं होता, राइट। कोई भी चीज़ अगर बन रही है और अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं बन रही है और उसके कंपैरिजन में अगर आपको कोई बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, तो आपको लगता है कि यार दिस इज़ समथिंग विच इज़ बेटर, सो आई वांट टू गो देयर, और हम इमीडिएटली उठ करके उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस चीज़ को जो बन रही है उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते, राइट। सो यही चीज़ क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ हमने इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, सिंपली बिकॉज, राइट, कोई भी चीज़ जब आप बनाते हैं तो उसमें आपका एक कंट्रीब्यूशन लगता है, आप उस चीज़ को बनाने के लिए अपनी तरफ से आप एक एफ़र्ट लगाते हैं, राइट। सो मैं किसी भी तरह से देश के बाहर जाने में, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाने के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, राइट। वी आर इन अ ग्लोबल एक ऐसी सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं
जहाँ पर इट्स अ ग्लोबल विलेज, राइट। आप दुनिया भर में कहीं पर भी जा सकते हैं। मेरा कहीं पर भी बाहर जाने से मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन इस चीज़ से है कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप जहाँ जहाँ आपको जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं वो सारी दुनिया से आप बटोर के वापस लेकर के आएँ, राइट। और इस जगह को अच्छा बनाएं, सो दैट दिस कंट्री शुड बी लाइक, यू नो, इस देश को देख करके ऐसा लगे कि यार, यू नो, यस, ये हमारा बनाया हुआ है, जो कुछ भी है ये हमारा बनाया हुआ है। वो प्राइड वाली फीलिंग हम लोगों को आनी चाहिए, वो प्राउड फील हम लोगों को लगना चाहिए कि यार इस देश में एटलीस्ट एक ऐसी चीज़ है जो मेरी बनाई हुई है, राइट। इस देश में आज की डेट में मैं ये शेयर करता हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यूएस और चाइना मिला करके जितने इंजीनियर्स नहीं बनते उतने इंजीनियर्स आज इंडिया में बनते हैं, राइट। और जब मैं ये बात बोलता हूँ तो इन सारे इंजीनियर्स की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो इनोवेशंस में अगर हम लोग देखें तो रेशो में हम लोग पहले 10 कंट्रीज़ में भी नहीं आते, राइट। मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हम बना रहे हैं, लेकिन इनोवेशंस में हम लोग पहले 10 में भी नहीं हैं। और सरप्राइजिंग ये है कि जो लोग इनोवेशंस कर रहे हैं वो इंजीनियर्स नहीं होते। बहुत कम परसेंटेज होता है जो इनोवेशन में जो लोग आते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं। फिर भैया इंजीनियरिंग हम लोग कर क्यों रहे हैं, राइट। फिर मैं इंजीनियर से जब मैं सवाल पूछता हूँ कि भैया आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, या इंजीनियरिंग करने के बाद आप क्या कर रहे हो, तो 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्या कर रहे हो, तो बैंक पीओ की तैयारी कर रहे होते हैं, राइट। सो मेरा सवाल, मैं ये क्यों इस टॉपिक को इससे जोड़ रहा हूँ या वाई आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट दिस इज़, राइट। अगर आप बैंक पीओ की नौकरी अगर आप करना चाहते थे, अगर आप बैंक में ही नौकरी करना चाहते थे, तो 4 साल का इंजीनियरिंग आपने क्यों किया फिर, राइट। फिर 3 इडियट्स वाला एग्जाम्पल आ जाता ना कि 4 साल इंजीनियरिंग करी, फिर 2 साल MBA किया और फिर उसके बाद जाकर के बैंक में नौकरी कर रहा है, राइट। सो उसके लिए टर्म यूज़ करी थी जो टर्म मैं यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी भी कैटेगरी में लोगों को डालना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ को मैं बड़ा सीरियसली इस चीज़ के ऊपर सोच रहा हूँ कि भैया अगर आप इंजीनियर बने तो आप उस फील्ड को लेकर के आप अपने आप को अगर आप डेवलप करते हैं तो आपके उस एजुकेशन का कोई यूटिलाइजेशन होगा, कोई यूटिलाइजेशन होगी तो उसमें से कुछ निकल के आएगा, राइट। आज बैंक में नौकरी करने वाले 90% ऑफ द पीपल आर इंजीनियर्स। वाई? बिकॉज लोग ये बोल रहे हैं दैट दे आर नॉट गेटिंग गुड जॉब्स। भैया इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ गुड जॉब देन हाउ यू मैनेज टू सिक्योर अ जॉब इन अ बैंक। अब बैंक में नौकरी करने के लिए क्यों जाना है? बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बॉस अगेन दिस इज समथिंग विच मेक्स मी इवन मोर रेस्टलेस दैट एट द एज ऑफ 20 और 21 और 22 इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देन फिर आप कौन सी उम्र में जाकर के रिस्क लेना चाहेंगे, राइट। देर आर पीपल हु हैव टेकन रिस्क एट द एज ऑफ 40, 50, 60 ऑल्सो, राइट, एंड दे हैव डन वंडर्स इन देयर लाइफ, राइट। यू आर जस्ट 20, यू हैव दैट बैंडविड्थ ऑफ टेकिंग द रिस्क। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप रिस्क लेने की एज में हैं तो आपने डेफिनेटली रिस्क लेना चाहिए। आज नहीं तो कल डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप सेटल होने ही वाले हैं। वो तो आप अपने लिए आप करेंगे, किसी ना किसी तरीके से आप अपने आप को सेटल करने के बारे में आप सोचते ही हैं, करते ही हैं, राइट। बट इन सारी चीज़ों को अगर आप रिलेट करके देखेंगे तो अगर आप वापस उस टॉपिक के ऊपर आते हैं जिस टॉपिक से हमने शुरुआत की थी, इंडिया इज़ माई कंट्री, तो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट, यू नो, आपको वो सारा एक माला में पिरोते हुए जैसे आपको चीज़ें नज़र आनी चालू हो जाएंगी, वैसे आपको एक सारी चीज़ें सीरीज़ में दिखना शुरू हो जाएगा कि भैया इफ़ यू आर डेफिनेटली, यू नो, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री, राइट, सो पुट योर एजुकेशन फॉर अ गुड यूज़, जिसकी वजह से आप अपने देश के लिए कुछ कर सकें, राइट। इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑफ दिस कंट्री, डेफिनेटली गो आउट, हैव गुड एजुकेशन, हैव गुड जॉब्स, बट डू कम बैक एंड डू समथिंग फॉर दिस कंट्री अगेन, राइट। इस देश को आप सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कई बार मेरे लाइव सेशंस में भी ये चीज़ मैं बोलता हूँ, आज उस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट। लोग ये देखते हैं कि भैया मैं बने बनाए, नो, US में जाना चाहता हूँ, मैं सिंगापुर जाना चाहता हूँ, मैं UK जाना चाहता हूँ, मैं न्यूजीलैंड जाना चाहता हूँ, नो, मैं यूरोपियन किसी कंट्री में जा करके मैं अपने आप को सेटल करना चाहता हूँ। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। लेकिन जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो मैं चीज़ वो आपके सामने रख रहा हूँ, राइट। बनी बनाई चीज़ पे अगर आप, बनी बनाई ज़मीन पे अगर आपने कुछ उगा लिया तो क्या उगा लिया यार। आपकी रीढ़ की हड्डी का लोहा तो मैं तब मानूं जब आप बंजर को उपजाऊ बना करके दिखाओ, राइट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट। आप बनी बनाई चीज़ में, यू नो, US में जाकर के अगर आपने एक गाड़ी खरीद ली, अगर आप घर बना लिया, अगर आप अच्छा करियर बना लिया, तो यार वहाँ पर तो सारी चीज़ें बनी बनाई हुई थी। वहाँ पर जाकर के अगर आपने कुछ कर भी लिया, वहाँ पर जाकर के हम मेहनत करते हैं, लेकिन वही मेहनत हम अपने देश में नहीं करना चाहते। हम सिंगापुर जाते हैं, नो, वहाँ पर आप कचरा फेंकने से पहले 4 बार सोचते हैं, क्यों? वहाँ पर 3000 पाउंड्स का वहाँ पर आपको सिंगापुरियन जो डॉलर है उसका आपको फ़ाइन लगता है। लेकिन इंडिया में जैसे ही हम लोग इंडिया में कदम रखते हैं, बस के बाहर हाथ निकालेंगे, हम लोग चॉकलेट का रैपर ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं, राइट। व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू इज़
मैं जब भी कहीं भी बाहर घूमने के लिए जाता हूँ या मैं किसी काम से भी अगर मैं कहीं पर जाता हूँ तो मैं डेफिनेटली ये इंश्योर करता हूँ कि मेरे पास का अगर मैं कहीं कचरा फेंक रहा हूँ तो मैं सिर्फ डस्टबिन में ही डालूँ। मैं इंडिया में भी अगर घूम रहा हूँ तो मैं ये इंश्योर करता हूँ कि बॉस, इफ़ आई एम पुटिंग सम ट्रैश आउट ऑफ माई कार और द व्हीकल दैट आई एम ट्रैवलिंग इन, मैं उसको डस्टबिन में ही डालूँ, मैं यहाँ वहाँ कहीं नहीं डालता। राइट, अगर मैंने कहीं पे चॉकलेट खाया है तो उसका रैपर मैं अपनी जेब में डाल लेता हूँ, अपनी बैग में डाल लेता हूँ। जब मैं होटल में जाता हूँ या मैं किसी जगह पर जाता हूँ जहाँ पर मुझे डस्टबिन दिखता है, मैं वहाँ पर जा करके उस कचरे को वहाँ फेंकता हूँ। वाई आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई, बिकॉज आई एम बिलीविंग दैट इंडिया इज़ माई कंट्री। राइट नाउ आई एम वेरी मच श्योर दैट जो भी चीज़ मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ उसका शायद कुछ सेंस बन रहा होगा आपके लिए। राइट, और अगर इसका कोई सेंस आपकी लाइफ में बन रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, राइट, जो भी काम आप कर रहे हैं आपकी लाइफ में, राइट, वॉट एवर एजुकेशन यू आर हैविंग, वॉट एवर जॉब यू आर डूइंग, राइट, एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं तो एजुकेशन ऐसा करिए जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि भैया देश का अगला जो प्रधानमंत्री है वो मैं ही हूँ। राइट, या देश के लिए जो कुछ भी मैं अच्छा काम कर सकता हूँ या देश के लिए अगला उड़ने वाला रॉकेट जो होगा वो मेरा बनाया होगा। तो जब आप इस तरह से अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के अगर आप अपना काम शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता आप अपनी पढ़ाई में कभी भी फॉल्टर कर पाएंगे। राइट, इफ़ यू आर अ टीचर, राइट, तो टीचर भी अगर आप हैं तो किसी ऐसे एक थॉट को अपने दिमाग में रखिए कि अगले देश का राष्ट्रपति आपके क्लास में बैठा हुआ है। इफ़ यू हैव दैट थॉट बिफोर टीचिंग टू योर स्टूडेंट्स, आई एम 100% श्योर आपको पढ़ाने से पहले 4 बार ये ख्याल दिमाग में आएगा कि क्या मैं अपने जॉब के साथ 100% जस्टिफाई कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं उसके साथ जस्टिफाई कर रहा हूँ तो डेफिनेटली अगर आपके क्लास में आने वाले राष्ट्रपति आपके क्लास में अगर बैठे हुए हैं तो आप बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। राइट, अगर आज आप सड़क से अगर आप गुजर रहे हैं तो इस देश का एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस सड़क से कैसे गुजरना चाहिए, अगर आप वो जिम्मेदारी अगर आप अपने ऊपर ले लेते हैं, इंडिया इज़ माई कंट्री अगर आपके दिमाग में आ जाता है तो आप कभी भी सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। आप सड़क से गुजरते हुए कभी भी आप लेन कटिंग नहीं करेंगे। आप अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आप बिना हेलमेट के आप कभी भी आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। राइट, वी स्टार्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट इंडिया इज़ माई कंट्री। राइट, आई होप, राइट, कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात मैंने नहीं बोल दी हूँ, और अगर मैंने बड़ी बात बोली भी हो तब भी ये मेरे दिल की बात है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा था। और मैं चाह रहा था कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वॉट एवर यू आर डूइंग ऑलवेज कीप दिस 4 words in your mind, इंडिया इज़ माई कंट्री। इट इज़ नॉट आर कंट्री, it is not your country, it is my country. The moment we start saying that it is my country, we start taking the responsibility of making this place a better place to live. Right, so it was something which was there in my heart. I just wanted to share with you all. Right, so if this makes sense to you, please like, share and subscribe to the channel, and I hope to see you all in the next video. Thank you so much. Jai Hind.